नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर डीओएल क्या है और डीओएल स्टार्टर का प्रयोग कितने एचपी की मोटर पर किया जाता है। इंडक्शन मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए हमें अलग अलग स्टार्टर्स की आवश्यकता होती है। इंडक्शन मोटर्स पर स्टार्टर्स लगाने से पहले यह पता करना आवश्यक है कि वह मोटर कितनी पावर की है और मोटर कितना लोड लेती है, कितने फेज की है। यह जान लेना बहुत ही आवश्यक है। यह सब जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उस मोटर पर स्टार्टर लगाया जाता है, क्योंकि स्टार्टर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग 5 एचपी से कम पावर की मोटर पर किया जाता है। सबसे पहले आपको वन फेज की वायर को ओवरलोड रिले के एक टर्मिनल पर जोड़ते हैं और ओवरलोड रिले के दूसरे एनसी पुश बटन के एक टर्मिनल पर जोड़ना है और एनसी पुश बटन की दूसरे टर्मिनल से वायर जोड़कर टर्मिनल पर वायर को जोड़कर नो पुश बटन के एक टर्मिनल पर जोड़ते हैं। नो पुश बटन के दूसरे टर्मिनल पर कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पर जोड़ते हैं और कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल पर न्यूट्रल वायर को जोड़ DH देते हैं। जैसे ही NO पुश बटन को दबाते हैं तो कंटेटर ऑन हो जाता है और जैसे ही NO पुश बटन को छोड़ देते हैं तो कंटेटर से सप्लाई बंद हो जाती है। कंटेटर को ऑन रखने के लिए हमें इसकी होल्डिंग करानी होती है। इसके लिए हमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का प्रयोग करना होता है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के नो टर्मिनल से एक वायर हम नो पुश बटन के टर्मिनल पर जोड़ DH देंगे, जो टर्मिनल ओवरलोड रिले के टर्मिनल से जुड़ा होगा, और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के दूसरे नो टर्मिनल से एक वायर हम कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पर जोड़ देंगे। आज की पोस्ट में हमने जाना डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्या है और DOL स्टार्टर एंड 3 फेज DOL स्टार्टर सर्किट की वायरिंग कैसे करते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको पोस्ट से संबंधित कुछ समस्या है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।